नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे यूपी SSC NM 9212 में 7189 के नियुक्ति पत्र कार्यक्रम के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो यूपी SSC NM 9212 में जो 277 लोगों की बात चल रही है, अब आयोग उनको भी लेने की तैयारी में है, यानी उनको भी नियुक्ति पत्र देने की तैयारी में है। अर्थात ये समझे तो 7189 के नियुक्ति पत्र एक साथ देने की तैयारी चल रही है। बाहर कोई नहीं होगा, नियुक्ति पत्र आप सभी को जल्द मिलने वाला है। और EWS कैसे फर्जी है इसके बारे में अभी हम आप सभी को बताएंगे। इसकी जांच ज़रूर होगी तो EWS इनकी फर्जी निकलेगी। चारों पांचों जितने भी लोग हैं, तो जितने भी इनके आसपास के लोग हैं, इनके बारे में ज़रूर सोचें। तो वीडियो पूरा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यूपी SSC NM 9212 में 7189 के नियुक्ति पत्र वितरण का जो सिलसिला है, जो 277 लोगों पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाया गया है कि इनको ना रोक दिया जाए नियुक्ति पत्र। बात ये है कि इसमें EWS की सीट जो EWAR को दे दी गई है, मेन मसला यही फंसा हुआ है। और ये गलती से नहीं दी गई है, ये पूरे धारा से, पूरे नियम से, संविधान में जो लागू किया गया है, जो 2020 में गाइडलाइन दिया गया है EWS का, उसके तहत दिया गया है। आयोग की इसमें कोई गलती नहीं है, सब कुछ नियम से किया गया है। फिर भी पता नहीं क्यों सुप्रीम कोर्ट के जज इस तरह से हैं कि पूरी भर्ती को फंसा दिया है इन्होंने। फिलहाल सरकार और आयोग की तैयारी यही है, मंशा यही है कि किसी को बाहर ना किया जाए, और इसी में हम सबकी भलाई भी है। नहीं तो आप लोग जानते हैं, यदि बाहर किया गया तो किस नियम के अनुसार ये बाहर करेंगे ये किसी को पता नहीं है। हो सकता है अब कुछ भी हो, मतलब उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। अब बात करेंगे इसी पर कि सबको देने की तैयारी चल रही है। यदि सुप्रीम कोर्ट मान जाएगा, यदि आप सरकार की बात सुप्रीम कोर्ट मान जाएगा तो निश्चित रूप से आपकी भर्ती पर कोई आंच नहीं आएगा और आपकी भर्ती जल्द संपन्न होगी। आप सभी जल्द नियुक्ति पत्र पाएंगे और कोई भी बाहर नहीं हो पाएगा। नोटिफिकेशन, कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन निकलता है तो इसमें साफ साफ लिखा रहता है, विषम परिस्थितियों में सीटें बढ़ाई और घटाई जा सकती हैं। तो ये विषम परिस्थिति ही समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 4-5 लोगों का मामला है तो उतनी सीटें बढ़ सकती हैं। बाकी एक और अच्छी ही खबर है आप लोगों के लिए, जो कि खीरी लखीमपुर में नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। भले ही डाक द्वारा दे दिया गया है, अब उसको ले करके सरकार को सक्रिय होना पड़ेगा और जल्द ही आप सभी को नियुक्ति भी देना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है 19 तारीख को। भले ही कोई गलती से ही दिया हो, लेकिन हम लोगों के लिए वो अच्छा साबित होगा। और ये मुख्यमंत्री के अस्तित्व का भी सवाल है कि अब नियुक्ति पत्र समारोह करके और अब ना दे पाए तो उनके अस्तित्व की सवाल है। इसलिए मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो प्लीज़ आप लोग परेशान ना हों, बस थोड़ा सा सहयोग कीजिए सभी लोग और सक्रिय रहिए। जैसा कुछ होता है आप सभी तुरंत उस पर एक्शन लीजिए। जैसे कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया उसके साथ खिलवाड़ किया जाए, जो हम लोगों को ज़िंदगी बर्बाद किया उसको भी बर्बाद किया जाए, जो हम लोगों के नियुक्ति पत्र में लेट किया उसको भी लेट किया जाए, उसको भी, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदा वो स्वयं गड्ढा में गिर जाता है। ऐसे ऐसे सब लोग कहते हैं। तो बात करते हैं उसी पूनम द्विवेदी की। EWS उसकी कैसे फर्जी है और ओवर एज भी कैसे है, वो आप सभी को दिखाते हैं। यदि इन 5 लोगों की जांच हो जाए तो निश्चित रूप से, 5 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 4 और या 3 तो फर्जी निकलेगा ही निकलेगा। आइए आप सभी को कुछ दिखाते हैं। ये देखिए पूनम द्विवेदी हैं और इनका जन्मतिथि ये है 16/5/1981।
ये वर्ष है 1981, ये माह है और ये 16 है। जब ये एनएम की वैकेंसी निकली थी उसमें लास्ट डेट था 5/1/2022। उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो 5/1/2022 को, इस समय तो हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है शायद, लेकिन 5/1/2022 को ही मान के चलते हम। 5/1/2022 को इनकी आयु क्या थी? 5/1/2022 को इनकी आयु क्या थी? क्या ये फॉर्म भरने लायक थी? तो यहाँ देख लीजिए इसको कैसे निकाला जाता है। यहाँ पहले वर्ष लिखेंगे, फिर माह लिखेंगे, फिर दिन लिखेंगे। उसके बाद इनकी जो जन्मतिथि है उनका लिखेंगे वर्ष, माह, जन्मतिथि, और ये ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देंगे। कैसे घटाते हैं देखिए, 5 में से तो 16 घटेगा नहीं, तो एक माह यहाँ से उधार ले लेंगे यहाँ। तो ये हो गया 30 और 5 35 दिन। एक माह में 30 दिन ही मान के चलते हैं, और इसमें से घटाएंगे 35 में से 16, तो ये आएगा 19। अब यहाँ कोई माह नहीं बचा है, तो यहाँ एक वर्ष उधार लेंगे तो यहाँ 12 माह हो जाएगा। 12 में से 5 घटाएंगे 7 आ जाएगा। अब यहाँ बचा 21, इसमें से ऐसे पूरे में से ये घटा देंगे तो आएगा 40 वर्ष। यानी 5/1/2022 को पूनम द्विवेदी की आयु कितनी थी? 40 वर्ष 7 महीना 19 दिन। कितना था? 40 वर्ष 7 महीना 19 दिन जब इन्होंने क्या किया था? फॉर्म अप्लाई किया था। इस समय तो उनकी उम्र और हो जाएगी, 41 साल 7 महीना 19 दिन से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इनकी उम्र भी ज़्यादा है और ये सभी को परेशान करके रख दिए हैं। अब इनकी संपत्ति की बात करें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके जो हस्बैंड हैं WHO के मॉनिटर हैं या और कोई कुछ मतलब हैं अधिकारी ही रैंक पे, और इनके ससुर जी टीचर हैं। टीचर और इनकी दो टीचर मान लीजिए, कोई ससुर जी हैं तो 60-70 हज़ार से कम नहीं पाते होंगे। इनके हस्बैंड है ये भी पाते होंगे अच्छा खासा। और जो वेतन जो निर्धारित किया गया इनकम 8 लाख से परिवार की आय ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल इस तरह से ये देखा जाए तो इनकी आय बहुत ज़्यादा है। आय प्रमाण पत्र ही इनका कैसे बन गया है, और ये देखना होगा कि इनका आय प्रमाण पत्र कितने का बना हुआ है, क्योंकि बिना आय प्रमाण पत्र के EWS बनता ही नहीं है। यदि इनका आय प्रमाण पत्र 1-1.5 लाख में बन गया होगा तो भी वो बहुत फर्जी है। अब देखते हैं एक उसी में कोमल रमाकांत पांडे हैं। इनके कल खतौनी वायरल हुई थी, तो हमने थोड़ा सा अपना दिमाग प्रयोग किया है कि इनके खतौनी को हमने, जितने भी खेत थे इनके 4 खतौनी वायरल हुआ था, चारों का खेत हमने टोटल किया तो ये आ रहा 5 हेक्टेयर और इतना, ये हेक्टेयर में ही होता है वहाँ, तो 5 हेक्टेयर इतना आ रहा है। लेकिन उसमें 5 लोग भी सम्मिलित हैं। 5 लोग सम्मिलित हैं तो 5 लोगों का मान लीजिए बराबर हिस्सा आया, तो 5 से हम डिवाइड कर दिए तो इतना हुआ, ठीक है। और 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है ये आपको पता है? नहीं पता है। पता है तो ठीक है, और नहीं पता तो देख लीजिए। 1 हेक्टेयर में होता है 2.47 एकड़। 1 हेक्टेयर में कितना होता है? 2.47 एकड़, और इतना है तो मान लीजिए 2.5 हो जाएगा, यानी 2.5 एकड़ इनके पास ज़मीन है इस प्रकार से। और यदि पूरे लोगों की लिया जाए तो लगभग 13 एकड़ ज़मीन आएगा। तो पूरे को देखा जाए ओवरऑल, यदि एक ही परिवार के सभी लोग हैं तब तो 13 एकड़ हो रहा है, और यदि इनके ही हस्बैंड की केवल लिया जाए तब केवल 2.5 हेक्टेयर हो रहा है। लेकिन उसमें और भी कई कंडीशन होते हैं जो EWS बनाया जाता है कि 200 स्क्वायर मीटर में घर हो, और वो उससे कम हो, उससे अधिक होगा तो नहीं बनेगा। और यदि वो होता है 200 स्क्वायर में भी तो वो नगर पालिका क्षेत्र में भी नहीं आना चाहिए। तो ये सब देखा जाए यदि नियम से तो इनका नहीं होगा, बाकी जो है वो तो देखा ही जाएगा। यहाँ देखिए ये 20 मार्च को दिखा रहा है डेट पूनम द्विवेदी वाली याचिका का। और यहाँ से और कुछ हम आप सभी को दिखाना चाहते हैं कि ये 5 लोग जो हैं, जैसे पूनम द्विवेदी हैं, जालौन की हैं उत्तर प्रदेश,
और सुनीता कुमारी कहाँ की हैं, ये श्रावस्ती की हैं। दिव्या अवस्थी ये कहाँ की, लखीमपुर खीरी की हैं। और ये सानू तिवारी कहाँ की हैं, ये रायबरेली की हैं। और ये 5वां हैं कोमल रमाकांत पांडे, जिनके हस्बैंड का नाम है फैजाबाद के हैं। तो इन सभी के ज़िलों के अभ्यर्थी क्या नहीं हैं, तो आप लोग इनके आसपास से पता कीजिए, इनके बारे में ज़रूर पता कीजिए। ये लोग दूसरे के बारे में गड्ढा खोद सकते हैं। पूरे 5 लोग मिलके पूरे यूपी को तबाह किए हैं, पूरे 7,189 को तबाह करके रख दिए हैं। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है इनकी कुंडली खंगालने की। इनकी कुंडली खंगाल लीजिए, इनकी जांच कराइए, तब इनको पता चलेगा कि ये क्या कर रहे थे, कितनी ज़िंदगी को बर्बाद करने की साजिश कर रहे थे। वैसे सरकार भी अब इनके पीछे लग जाना चाहिए सरकार को, और क्योंकि सरकार के भी अस्तित्व का इसमें सवाल है, तो सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। इसकी जांच ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ तो छिपाकर आय प्रमाण पत्र बनवाया होगा और EWS बनवाया होगा। तो इसकी जांच ज़रूर होगा, और जांच होने पर हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि फर्जी मिलेगा ही मिलेगा। बाकी आप लोग सहायता करिए, जो जिससे बन सकता है आप लोग अपने ज़िले में संपर्क करिए, देखिए कैसे कहाँ होता है। बरेली, श्रावस्ती, जालौन और ये फैजाबाद, ये सब के अभ्यर्थी ध्यान दें और इनकी कुंडली को खंगालने का काम करें। और अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, बहुत ही जल्द आप सभी को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। धन्यवाद।